इस वीडियो को देखने के बाद वसीयत और विल डीड को लेकर आपके सारे डाउट शंका क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आज के डेट में म्यूचुअल फंड या फिर कोई एसेट्स या फिर आपके शेयर भी रहते हैं, तो आप चल संपत्ति, अचल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का विल वसीयत एक साथ बना सकते हैं। आप वसीयत चाहे 100 स्क्वायर फीट का बनाएं या 1000 स्क्वायर फीट का बनाएं, आपको कोर्ट फीस, रजिस्ट्री फीस सेम लगेगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। वही इंसान वसीयत कर सकता है जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है। अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को नहीं दे सकते। वसीयत एक जीवित आदमी, अलाइव इंसान ही प्रॉपर्टी का वसीयत बना सकता है, और वसीयत वही इंसान कर सकता है जिसकी उम्र 18 प्लस है और उसका दिमाग संतुलन ठीक हो, वो कहीं से बीमार ना हो या वो कहीं पागल ना हो। जो वसीयत कर रहा है उसके मरने के बाद, उसके मृत्यु के बाद ही सामने वाले को वो संपत्ति मिलती है। उसका निष्पादन सामने वाले की मृत्यु के बाद ही आप कर सकते हैं। वसीयत दो तरीके से बनते हैं, एक होता है नॉर्मल स्टैम्प पेपर पर नोटरी करवा के, और एक होता है रजिस्टर्ड डीड। एक होता है रजिस्टर्ड डीड। रजिस्टर्ड डीड मतलब जब आप रजिस्ट्रार के सामने उस वसीयत को रजिस्ट्री कराते हैं तो उसे रजिस्टर विल डीड कहा जाता है। अगर आपने वसीयत कर दिया है और अब उस वसीयत को कैंसिल करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहेंगे तो आप दूसरे इंसान को वसीयत दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पिता ने मुझे वसीयत दी है, अब वो मुझे ना देकर मेरे भाई को देना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मेरे भाई के नाम पर वसीयत बनाएंगे, तो मेरा वसीयत ऑलरेडी रद्द कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट संपत्ति है और उसमें से 1000 स्क्वायर फीट मेरे भाई के नाम पे है, तो मैं सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट का ही वसीयत कर सकता हूं। वसीयत करने वाला व्यक्ति किसी को भी अपनी संपत्ति जायदाद दे सकता है। किसी को भी मतलब अगर कोई इंसान, कोई बच्चा 2 साल का, 1 साल का है, उसे भी वो अपनी संपत्ति जीते जी दे सकता है। एक इंसान वसीयत किसी कंपनी को, किसी इंसान को या किसी मंदिर मस्जिद को भी दे सकता है। वसीयत अगर आप चाहें तो रोड चलते किसी भी इंसान को दे सकते हैं। वसीयत कैंसिल कराना या रद्द कराने के और भी तरीके हैं। उदाहरण के लिए आपने किसी को वसीयत दे दिया है, कोई संपत्ति, कोई जमीन दे दिया है, अब आप चाहते हैं कि उसे ना मिले, तो आप उस इंसान को अधिवक्ता नोटिस, लीगल नोटिस भेजकर बता सकते हैं कि मैंने ये वसीयत बनाया था, अब मैं इस वसीयत को रद्द करना चाहता हूं। अगर वो फिर भी ना माने तो आप पेपर प्रकाशन, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बता सकते हैं कि ये वसीयत मैंने कैंसिल कर दिया है। अगर आप ये दोनों चीजें कर लिए हैं और अब आप उस संपत्ति को जिसके नाम पर वसीयत बनाए थे उसे ना देकर किसी तीसरे इंसान या संस्था को देना चाहते हैं, तो आप बिना कुछ किए डायरेक्ट उस तीसरे इंसान या संस्था के नाम पर वसीयत बना सकते हैं। जिसे पहले आपने वसीयत दिया था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।